ऑनलाइन वाले हैं, चले गए हैं? कई बार एक्चुअली लेक्चर वाली चीजें सब बच्चों को अच्छी भी नहीं लगती ना, अलग अलग पर्सनालिटी होती है। देखो, आइसोमेरिज्म के नॉर्मल टाइप्स हम लोगों ने पढ़ लिए थे, अब हम लोग आज पढ़ने वाले हैं टॉटोमेरिज्म। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली, हाँ जी बोलिए। क्या चाहता हूँ? स्क्रीन, हाँ ये बीच में कुछ सिस्टम में कुछ तो प्रॉब्लम आ रही है, उसकी वजह से हो रही है, ब्लर हो जाती है एकदम से ना। हाँ 1-2 सेकेंड्स के लिए। टॉटोमेरिज्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग डेस्मोट्रॉपिज्म भी बोलते हैं, डायनामिक आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। होता क्या है वो ध्यान रखना, ठीक। इसके पहले हमने पढ़ा था मेटामर्स, पढ़े थे ना मेटामर्स। मेटामर्स में ध्यान रखिएगा एक चीज कि मेटामर्स, ये मेटामेरिज्म कीटोन में एब्सेंट होगी। अब इसका आंसर यहाँ पे मिलेगा टॉटोमेरिज्म में, कीटोन में प्रेजेंट नहीं होती है। कीटोन भी बीच में ग्रुप होता है, लेकिन कीटोन में मेटामेरिज्म नहीं होती है। उसका आंसर अब यहाँ मिलेगा कि इसमें पाई जाती है कौन सी, टॉटोमेरिज्म की बात करते हैं, पोजिशनल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं हम लोग, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म की बात करते हैं, लेकिन मेटामेरिज्म की बात नहीं करते। अब टॉटोमेरिज्म है क्या? कोई एक कंपाउंड होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक ही होगा, उसके दो फॉर्म्स होंगे जो एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में होंगे। स्पेशल तरीके का आइसोमेरिज्म है जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही कंपाउंड होगा, उसके क्या होंगे, 2 फॉर्म्स होंगे। टॉटोमर्स, टॉटोमर्स, इसके 2 फॉर्म्स होंगे, और ये जो दोनों फॉर्म होंगे वो क्या होंगे एक दूसरे के, डायनामिक इक्विलिब्रियम। मतलब जैसे मान लो कि हम कोई कंपाउंड एक्स लेते हैं, ठीक है, उसका एक फॉर्म बनता है एक्स और दूसरा फॉर्म बनता है वाई। तो एक्स और वाई जो होंगे ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते होंगे। जैसे मान लो ये कोई कंपाउंड है एक्स, इसके 2 फॉर्म हैं, वाई फॉर्म और जेड फॉर्म। तो ये वाई फॉर्म और जेड फॉर्म एक दूसरे में क्या हो सकते हैं, इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं। मतलब जैसे मान लो कि सपोज तुमने 1 लीटर लिया इसका, ठीक है, तो इसमें ऐसा हो सकता है कि कोई 20% हो और कोई 80%, ठीक है, कोई क्या हो 20% और कोई 80%, अलग अलग परसेंटेज होता है, एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं। इन जनरली कई बार इनको बोलते हैं कीटो इनॉल, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। लेकिन टॉटोमेरिज्म केवल इसी तरीके का नहीं होता है, और भी तरीके के होते हैं। कीटो इनॉल तो एक टाइप है इसका, जिसमें एक ग्रुप होगा कीटो और वो कन्वर्ट होगा इन और ऑल ग्रुप में। किसमें कन्वर्ट होगा, इन और ऑल ग्रुप में। तो होता कैसे है समझते हैं थोड़ा सा। टॉटोमेरिज्म का पहला पार्ट समझ रहे हैं, पहला टाइप समझ रहे हैं हम लोग, कीटो इनॉल टॉटोमर्स, ठीक। देखो जैसे ये एक कंपाउंड CH3CO CH3, यहाँ पे कीटोन ग्रुप दिखाई दे रहा है आपको, कीटोन ग्रुप दिख रहा है ये,
ठीक, इस फॉर्म को बोलते हैं कीटो फॉर्म। अब जो दूसरा फॉर्म है जिसको हम बोलते हैं इनऑल फॉर्म या इनऑल फॉर्म, वो कैसे बनता है? वो फॉर्म होता है 1,3 हाइड्रोजन माइग्रेशंस। हाइड्रोजन का माइग्रेशन होगा 1,3 माइग्रेशन। मतलब अगर एक एटम को बोलो 1, दूसरे को बोलो 2, तीसरे को बोलो 3, तो हाइड्रोजन 1 से किस पे जाएगा? 3 पे जाएगा। होगा कैसे? देखो ध्यान से, अगर इसको बोलो 1, इसको बोलो 2, इसको बोलो 3, तो यहां से 1 से हाइड्रोजन कहां जाएगा? 3 पर। 1 से 3 हाइड्रोजन शिफ्ट बोलते हैं इसको। क्यों बोलते हैं? पहले एटम से हाइड्रोजन कहां जाएगा? तीसरे पे। और ये जो डबल बॉन्ड है ये शिफ्ट होगा दूसरे और पहले के बीच। किसके बीच में शिफ्ट हो जाएगा? दूसरे और पहले के बीच में। तो अगर देखो तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा हमारा? अब ये तो CH3 ऐसे ही है, यहाँ पे C के साथ O के साथ H चला गया, ये डबल बॉन्ड यहां मूव कर गया। अर्निम बोर्ड पे देखो ये क्या बन गया? CH2। तो अब इस कंपाउंड में अगर देखो यहाँ पे कीटो ग्रुप दिखाई दे रहा था आपको, यहाँ पे अगर देखो तो डबल बॉन्ड है और अल्कोहल है। अल्कोहल को ऑल बोलते हैं IPAC। तो ये कौन सा फॉर्म हो गया? इनॉल फॉर्म। ENEOL ऑल मिला करके इन्होंने क्या किया? इनॉल। क्लियर है इतनी बात? ठीक। अब ये दोनों जो कंपाउंड है ये एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? टॉटोमर्स कहलाते हैं। और ये जो आइसोमेरिज्म है स्पेशल काइंड ऑफ, इसको क्या बोलते हैं? टॉटोमेरिज्म। ठीक। अब ये जो कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म है, ये अगर हम देखें तो प्रेजेंट किस में होगा? कैसे कंपाउंड्स में प्रेजेंट हो सकता है? जहां पे कीटो ग्रुप हो और कीटो के बगल वाला जो कार्बन है उसके पास हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर उसके पास हाइड्रोजन नहीं है तो वो हाइड्रोजन O के पास शिफ्ट कैसे होगा? और शिफ्टिंग नहीं होगी तो ऑल नहीं बनेगा, तो ये टॉटोमेरिज्म वो शो नहीं कर पाएगा। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है किसी कंपाउंड को देख करके कि ये कीटो इनॉल शो करेगा या नहीं करेगा? या 3-4 कंपाउंड दे दिए उसमें से बोल दिया कौन सा नहीं शो करेगा, तो आप कैसे पहचानोगे क्या कंडीशन है? कंडीशन फॉर कीटो इनॉल क्या होनी चाहिए? जो बगल वाला कार्बन है, एडजेसेंट जो कार्बन है, एडजेसेंट कार्बन टू कीटो ग्रुप के एडजेसेंट जो कार्बन है उसके पास क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन होना चाहिए। हैव हाइड्रोजन। और कीटो ग्रुप जो है वो मेन ग्रुप है उस कंपाउंड में, तो कीटो के जस्ट वाले कार्बन को हम बोलेंगे अल्फा कार्बन। तो क्या बोल सकते हैं? इसके पास क्या होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन। अगर ये है तो ये कीटो इनॉल शो करने की इसमें पॉसिबिलिटी। ठीक। देखें एग्जाम्पल, जैसे देखो CH3 डबल बॉन्ड, ये एल्डिहाइड है एक, इसको हम लोग, इसका जनरल नेम होता है एसिटल डेहाइड। ठीक। यहाँ पे देखो ध्यान से, ये कीटो ग्रुप है, कीटो ग्रुप के एडजेसेंट में देखो इधर तो हाइड्रोजन है पर कार्बन नहीं, कार्बन होना चाहिए उसके पास हाइड्रोजन होना चाहिए। ये वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन है तो इसको अल्फा कार्बन बोल सकते हैं, अल्फा हाइड्रोजन है। तो कैसी शिफ्टिंग होगी? 1,3 शिफ्टिंग हो जाएगी। इसको बोलो 1, इसको बोल दो 2, इसको बोल दो 3। तो 1 से 3 पे क्या कौन जाएगा? हाइड्रोजन। और ये डबल बॉन्ड कहाँ मूव करेगा? इधर। तो दूसरा स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं हम लोग?
और ये जो बीच का साइन है रिवर्सिबल रिएक्शन शो करता है ना, मतलब ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है और वो इसमें कन्वर्ट हो सकता है। तो ये कैसे बन जाएगा, यहाँ CH2 हो गया, डबल बॉन्ड आ गया C, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड OH और ये H तो है। देख पा रहे हैं ये फॉर्म कौन सा है, दिस इज कीटो फॉर्म। और ये कौन सा फॉर्म है, ईथ ग्रुप हो गया, डबल बॉन्ड हो गया और ऑल हो गया। ठीक है, अब देखो जैसे मान लो ये कंपाउंड ठीक, इसको ध्यान से देखो, ये कीटो ग्रुप दिखाई दे रहा है, तो कीटो ग्रुप के बगल में ये अल्फा कार्बन और इधर भी अल्फा मान सकते हो, इसको अल्फा डैश लिख दो, जस्ट बगल वाले को देखना। इस कार्बन को देखो, इस पे हाइड्रोजन होगा तभी ये क्या शो कर सकता है, कीटोइनॉल शो कर सकता है। तो इसके अगर स्ट्रक्चर को देखो तो ये कार्बन है, एक बॉन्ड इधर, दो बॉन्ड इधर, दो बॉन्ड दिख रहे हैं। इस कार्बन को अगर देखो तो दो बॉन्ड तो ये दिख रहे हैं, एक बॉन्ड नीचे दिख रहा है और एक बॉन्ड कहाँ दिख रहा है, इधर। चार बॉन्ड तो इसने बना लिए हैं, तो हाइड्रोजन तो इसके पास है नहीं। सारांश क्या दिक्कत है, हाँ तुम कंटिन्यूअसली हंस रहे हो, डिस्ट्रैक्शन होता है बेटा, ऐसे नहीं करते। इसको भी अगर देखो तो अगर मक्खी उड़ भी रही है तो डिस्ट्रैक्शन हो रहा है ना, मैं सोच रही हूँ किस लिए आप हंस रहे हो। यहाँ पे भी क्या है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और यहाँ पे भी क्या है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, एब्सेंट है, क्योंकि चार की चार वैलेंसी जो है कार्बन की उसमें बॉन्ड बना हुआ है, तो हाइड्रोजन है ही नहीं। तो हाइड्रोजन नहीं है तो ये कीटोइनॉल शो करेगा, नहीं कर पाएगा, कीटोइनॉल एब्सेंट होगा, इसमें टॉटोमेरिज्म एब्सेंट होगा। क्लियर है बात, ठीक। एक एग्जांपल और करो, अच्छा ये घर पे जब आप ये इन चीजों की प्रैक्टिस करेंगे ना ऑर्गेनिक की, जैसे नोट्स भी बना रहे हैं अभी जो आपने ये PDF में इसका नोट्स भी बना रहे हैं, तो एक दो बार लिख करके समझ करके साथ साथ में, जित नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, नहीं आएगा, हवा में नहीं आएगी ऑर्गेनिक। अब देखो ये कीटो ग्रुप हमें दिखाई दे रहा है, इसके बगल वाला ये अल्फा हो गया और ये भी अल्फा हो गया, एक को अल्फा लिख दिया, एक को अल्फा डैश, ठीक है। तो दोनों एक साथ नहीं होगा, ऐसा हो सकता है कि एक बार आपको इसके साथ चला जाए और एक बार इसके साथ चला जाए, बात एक ही है, दोनों क्या बनेंगे, एक ही कंपाउंड बनेंगे। अगर इधर से ले लो, इधर से हाइड्रोजन को मूव कराओ किस पे, ऑक्सीजन को, और ये डबल बॉन्ड को किधर ले आओ, इधर, तो ये यहाँ क्या बनेगा, CH डबल बॉन्ड COH, यहाँ पे CH2 CH, ये बन सकता है, या क्या बन सकता है, ये भी तो बन सकता है। इधर वाले को छोड़ दो ऐसे का ऐसे ही, दूसरे वाले से इधर वाले से मूव करा दो, ठीक है। तो इधर लेफ्ट वाले कार्बन को ले लिया या राइट वाले कार्बन को ले लिया, तो ये कौन सा फॉर्म बन गया, इनॉल फॉर्म। और ये ऊपर वाला हमारा कौन सा था, कीटो। तो टॉटोमेरिज्म में कीटो फॉर्म और इनॉल फॉर्म, ये वाला अभी हमने टॉटोमेरिज्म किया है। इसमें एक लाइन और याद रखिए, इन जनरली, क्या याद रख रहे हैं, इन जनरली ऐसा होता है, हमेशा नहीं, इन जनरली ऐसा होता है कि कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा,
देन इनॉल फॉर्म। कीटो फॉर्म इनॉल फॉर्म से ज्यादा स्टेबल होता है। रीजन क्या होता है? सी डबल बॉन्ड ओ कीटो में दिखाई देता है आपको, और इनॉल में आपको दिखता है सी डबल बॉन्ड सी। ठीक है, इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है, ज्यादा स्टेबल। ठीक है, तो ये क्या याद रखना है? हमेशा नहीं याद रखना है, कुछ केसेस ऐसे भी हैं जहां पे क्या होगा, इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, कीटो फॉर्म कम स्टेबल होगा। वो कौन कौन से स्पेशल केसेस होंगे वो हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे स्पेशल केसेस हैं जहां पे क्या हो गया कि आपका कौन सा फॉर्म स्टेबल हो गया, इनॉल फॉर्म ज्यादा। अच्छा, स्टेबल होने का मतलब क्या है? मीनिंग ये है कि अगर आप उसका कुछ अमाउंट लेते हो तो आपको उसमें ज्यादा परसेंटेज स्टेबल वाले का दिखाई देगा। जैसे हमने बोला कीटो ज्यादा स्टेबल है किसी का, तो इसका मतलब उसका जो परसेंटेज होगा वो मान लो 70% है, तो इनॉल कितना हो जाएगा, 30%। मतलब आपने 1 लीटर अगर लिया तो 700 ml क्या होगा, कीटो फॉर्म होगा, और आपका 300 ml क्या हो जाएगा, इनॉल। ठीक है, ज्यादा स्टेबल का मतलब वो ज्यादा परसेंटेज में आपको दिखाई देगा, उसका परसेंटेज ज्यादा। मेन मेन क्या बातें याद रखनी है कि टॉटोमेरिज्म ऐसा नहीं है कि केवल कीटो इनॉल वाली होती है, और भी टाइप की होती है। ये एक हमने टाइप पढ़ा जिसमें कीटो ग्रुप के एडजेसेंट कार्बन को क्या चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। वही हाइड्रोजन कीटो ग्रुप के ऑक्सीजन पे मूव करता है, डबल बॉन्ड O को सिंगल बॉन्ड OH में कन्वर्ट करवाता है, और वो डबल बॉन्ड नीचे की तरफ मूव करके इन बना देता है, इनॉल फॉर्म में कन्वर्जन हो जाता है। ये दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में टाइम टू टाइम एक दूसरे में चेंज होते रहते। ठीक है, ओके है। अभी वो वाले केस करेंगे नेक्स्ट टर्न पे हम लोग, जिसमें एक्सेप्शन जो बता रहे हैं उसकी बात कर लेंगे। एक और देख लो, जैसे ये है CH3 CH डबल बॉन्ड NH। ठीक है, CH3 CH डबल बॉन्ड NH, ये अलग टॉटोमेरिज्म है, ये भी टॉटोमेरिज्म है, ये कीटो वाला नहीं। ठीक है, ये जो ग्रुप होता है CH डबल बॉन्ड NH, इसको बोलते हैं इमीन ग्रुप। कौन सा ग्रुप बोलते हैं, इमीन। अब इसमें क्या होगा, एक को 1, दूसरे को 2, तीसरे को 3 ले लो, 1 2 3 ले लो। 1 से 3 पे क्या जाएगा, हाइड्रोजन। 2 और 3 के बीच में जो डबल बॉन्ड है वो किसके बीच में आ जाएगा, 1 और 2 के बीच में। तो कैसे बन जाएगा, यहाँ पे बन गया CH2, ये ब्लू दिखाई दे रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, ये CH, यहाँ पे जो NH था वो किस में कन्वर्ट हो गया, NH2 में। देख पा रहे हैं? ठीक, तो यहाँ पे अगर देखो तो ये कौन सा ग्रुप है, एमिनो ग्रुप है, देख पा रहे हैं? और इसको अगर देखो तो ये कौन सा है, डबल बॉन्ड है, इन ग्रुप है। ठीक है, तो इसको कंबाइंड में इन और अमीनो अलग अलग नहीं बोलते, इसको इनामीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनामीन, इन एमाइन ग्रुप, इनामाइन या इन एमाइन, जो प्रोनाउंस करना चाहो, ENAMIN, इनामाइन ग्रुप। या तो ये कौन सा टॉटोमेरिज्म हो गया, ये इमीन और इनामाइन के बीच का टॉटोमेरिज्म है। देखो, अभी जो पहला हमने पढ़ा था वो कीटोइनॉल था, उसमें कीटोन ग्रुप इन ऑल में कन्वर्ट हो रहा था, डबल बॉन्ड और OH बना रहा था। ये कौन सा है, ये इमीन ग्रुप बोलते हैं। CH के बगल में डबल बॉन्ड NH होता है, तो इस ग्रुप को, इतने को बोलते हैं इमीन। एमीन पढ़ा था अभी तक हम लोगों ने, ये क्या है, इमीन।
इमीन का कन्वर्जन हो जाता है इनामाइन में, मतलब एक डबल बॉन्ड और एक एमिनो ग्रुप NH2 बनता है। बनना कैसे, वही 1,3 हाइड्रोजन माइग्रेशन से। हाइड्रोजन कहाँ पे मूव करेगा, पहले से तीसरे पे, पहले से तीसरे पे। इसको फर्स्ट बोलो, इसको सेकंड बोलो, इसको थर्ड बोल दो। फर्स्ट से हाइड्रोजन हटा करके इस पे लगा दो। ये CH3 था तो क्या बन गया, CH2। डबल बॉन्ड इस पोजीशन पे था तो यहाँ से कहाँ आ गया, इधर आ गया। तो यहाँ CH2 के बगल में डबल बॉन्ड, ये बीच वाला ऐसे का ऐसे ही रहेगा CH, यहाँ पे क्या आ जाएगा, NH। क्लियर है बात। अब देखो यहीं पे देख लो, टॉटोमेरिज्म के लिए एक कंडीशन तो अल्फा हाइड्रोजन वाली तो है ही कि हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर हाइड्रोजन नहीं है तो शिफ्टिंग कैसे होगी, तो बनेगा कैसे। ठीक, ये ग्रुप था अपना, ये मेन ग्रुप था, इसके बगल का ये कार्बन था, इस पे अल्फा हाइड्रोजन था, यही शिफ्ट। ठीक, दूसरी जो कंडीशन है, कंडीशन कह लो या जो भी, ये जो तीसरा वाला होगा ना, तीसरा वाला जो एटम होगा उसमें इन जनरली CON या S होगा। कौन से याद रखना, क्या याद रखोगे, CONS होता है। ठीक, ये किसके लिए कंडीशन है, थर्ड एटम के लिए। ठीक, जो पहला एटम है जिसको हम 1 काउंट करते हैं, उसके पास क्या होना चाहिए, अल्फा, उसके पास क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन नहीं है तो, जैसे वो बेंजीन वाले में नहीं शो किया था क्योंकि उसके पास हाइड्रोजन नहीं था। ठीक है, दूसरा वाला कोई दूसरा एलिमेंट हो सकता है, इसकी कोई ऐसी स्पेशल कंडीशन नहीं है। तीसरे और पहले की याद रखिए, तीसरे में इन जनरली कौन होते हैं, कार्बन होगा, ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा या सल्फर। कौन, फर्स्ट वाले के पास क्या कंडीशन है कि हाइड्रोजन होना चाहिए, तब ये क्या शो करेगा, टॉटो। ठीक, अब नेक्स्ट टर्न पे आप लोगों को, और मैं ये कीटो फॉर्म इनॉल फॉर्म जो होते हैं कहाँ पे इनॉल ज्यादा होगा, जो एक्सेप्शनल केसेस हैं वो बता दो। ठीक है, करेंगे, बैग क्यों मान लिया है? चलो एक क्वेश्चन करके बताओ कि, एक क्वेश्चन करके बताओ कि ये शो करेगा या नहीं शो करेगा, है ना, ध्यान से देखना। हाँ, ये एग्जाम्पल बताइएगा कि ये कीटो इनॉल शो करेगा या CH3 CH2 N डबल बॉन्ड O इसको बोलते हैं नाइट्रो ग्रुप। यहाँ पे ये जो ग्रुप है इसको क्या बोलते हैं, इसमें कोई पॉसिबिलिटी है टॉटोमेरिज्म की, ध्यान से देखो, कोई शिफ्टिंग करके कोई दूसरा ग्रुप बन सकता है, बन सकता है तो बनाओ। देखो इसको ध्यान में रखो, इसमें इसको ध्यान में रखो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको 1 2 3 ले लो। अब बना के देखो इसका बन पा रहा है, N पे पॉजिटिव भी रहेगा। ये नाइट्रो ग्रुप है, ये इथेन नाइट्रो इथेन है, इथेन नाइट्रो नहीं, नाइट्रो इथेन है। कंपाउंड का क्या नाम है, देखो इसमें भी क्या होती है, टॉटोमेरिज्म होती है। कैसे, इसको बोल दो 1, इसको क्या बोल दो 2, इसको बोल दो 3, 1 3 हाइड्रोजन शिफ्ट करने हैं, कर दे, यहाँ से हाइड्रोजन इस पे, डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ, देखो
ये CH3, ये CH बन गया, डबल बॉन्ड तो आ ही गया, N का पॉजिटिव तो वैसे ही रहेगा, O का निगेटिव वैसे ही रहेगा, यहाँ पे क्या बन गया, डबल बॉन्ड हट गया। ग्रुप को बोलते हैं स्यूडो नाइट्रो। नहीं भाई, अभी जो इनॉल बना था अभी स्यूडो नाइट्रो, स्यूडो कहाँ बना? इस ग्रुप का नाम है NO- और ये OH, ऐसे जो बनता है तो इसको बोलते हैं स्यूडो नाइट्रो। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, क्या हो गए, 1,3 हाइड्रोजन माइग्रेशन हुआ है। तो इसको क्या बोला हमने, ये एक दूसरे के डॉट। कुछ कहना चाहते हो देवांग? ठीक है, कोई दिक्कत है स्ट्रक्चर में? नहीं, सही तो बना। H हटा दिया, उधर भेज दिया, और इधर से डबल बॉन्ड को इधर भेज दिया। तो ये भी एक तरीके का, ये तीसरा पढ़ लिया हमने टॉटोमेरिज्म में। एक नाइट्रो और स्यूडो नाइट्रो, एक आपका कौन सा था, इमीन और इनामाइन, और एक था जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो है कीटो इनॉल। तो कई बार लोग कीटो इनॉल को ही क्या समझते हैं कि यही टॉटोमेरिज्म है और कोई नहीं है, और भी टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए डन 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 डन। ओके बाय बच्चों। हाँ, नेक्स्ट टेस्ट, नेक्स्ट बताया नहीं है। सेवन लेक्चर नहीं आता।